सो वेलकम टू द क्लास। आज स्टार्ट करेंगे सॉइल प्रोफाइल। देखो, सॉइल प्रोफाइल क्या है? इट इज ए वर्टिकल सेक्शन। आपको याद रहे, टॉप टू बॉटम दैट इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल, टॉप टू बॉटम. So if we take vertical section of the soil, that is the different layer we will get for the horizon. Soil is made of different layers. Okay, so मेन लेयर्स, मेन होराइजन्स क्या है? फर्स्ट आता है हमारा होराइजन ए, टॉप सॉइल, जो ह्यूमस उसके बाद रहता है. ठीक है, ह्यूमस लेयर, देन नेक्स्ट दैट इज टॉप सॉइल, होराइजन ए. ठीक है, दैट मीन्स टॉप सॉइल और ह्यूमस दोनों को मिला के भी हम बोल सकते हैं दिस इज आवर होराइजन ए. ओके, ये सबसे अपर मोस्ट लेयर है, उसमें सैंड है, स्लीट, क्ले एंड दी पेबल्स ऑल्सो है. इट इज रिच इन ह्यूमस. ऊपर पार्ट में रहने से जितना भी प्लांट एनिमल उसके ऊपर है मूव करते हैं, सो इट इज रिच इन ह्यूमस एंड इट इज फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल. सबसे फर्टाइल लेयर है. इट सपोर्ट प्लांट बिकॉज प्लांट ग्रो ओवर इट, सो इट सपोर्ट प्लांट. एंड दिस लेयर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. सॉइल लेयर लोमी हो सकता है, इट कैन बी क्लेई और सील्ड और सैंड, जो भी हो सकता है. देन कम्स टू आवर होराइजन बी, उसको हम सॉफ्ट सॉइल भी बोलते हैं. सो एज कंपेयर टू होराइजन ए, दिस इज ए हार्डा रीजन है एंड इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ पेबल्स और लिटिल ह्यूमस एज कंपेयर टू दिस टॉप सॉइल. ओके, and roots of trees and shrub also reach this layer, so it is the storehouse of minerals, that is the horizon B or subsoil. Then comes to our horizon C, so below the subsoil, ठीक है, that is the infertile zone, that is lacking humus present नहीं. It contains partially weathered rocks with lot of cracks and crevices, that is horizon C. Then goes to horizon D, so this is the lowermost layer here and it is known as bedrock because it contains hard rock that provide the base of other three layer. so इससे हमें पता चलता है सॉइल में चार लेयर जैसे है, होराइजन ए, होराइजन बी, होराइजन सी, होराइजन डी. ठीक है, देन कम्स टू कंपोजिशन ऑफ सॉइल. सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट है, दैट इज द कंपोजिशन. ओके, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ सॉइल. सॉइल में जनरली हमारा 4 कंपोनेंट्स रहता है. ठीक है, जो पेरेंट मटेरियल है उसमें रहता है क्ले, सैंड, ग्रेवल, दैट इज द पेरेंट मटेरियल है. सो और क्या रहता है? एयर रहता है. इन द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स एयर इज प्रेजेंट, वाटर इज प्रेजेंट और ऑर्गेनिक मैटर दैट इज ह्यूमस, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट. सो दिस इज द कंपोजिशन. सो एलोंग विथ दीज कंपोनेंट्स, उसके साथ सॉइल में ऑर्गेनिजम्स, सॉइल ऑर्गेनिजम्स और मिनरल्स ये ऑल्सो रहते हैं सॉइल में. ठीक है, चलिए देखते हैं सॉइल का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. फर्स्ट विल सी अबाउट एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन क्या है? देखो, सॉइल जो एब्जॉर्ब करता है क्या है? देखो, द एबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल टू एब्जॉर्ब एंड रिटेन वाटर इज कॉल्ड इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. ठीक है, जो मॉइस्चर वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, इट्स डिपेंड अपॉन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. समझ आ रहा है कि नहीं? जो पार्टिकुलर सॉइल को एब्जॉर्ब करेगा वाटर और उसको रिटर्न करके रखेगा, उसको बोलते हैं हमारा एब्जॉर्प्शन. और वाटर कंटेंट डिपेंड करके उसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर, जितना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मोर होगा इट विल कंटेन मोर वाटर. यस और नो? देन कम्स टू आवर पोर स्पेस. पोर मतलब क्या है? जो सॉइल के बीच में जो स्पेस, उसको हम पोर बोलते हैं. द स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, सॉइल का पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है उसको हम पोर बोलेंगे. ठीक है, सो जो पोर स्पेस
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल का, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसमें वाटर रहता है, एयर रहता है, ये सुनो। सो वाटर और एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल एंड फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल, थ्रू द सॉइल वाटर मूव होता है जो, ठीक है। सो डिपेंड ऑन द पोर स्पेस, ये पोर स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज अवर पोर स्पेस। देन कम्स टू percolation rate. Percolation rate means that is the movement of water through the soil, that is the percolation, ठीक है। it is the rate or the speed at which water flows through the pores in the soil, ठीक है, that is the percolation rate. The soil having a higher water holding capacity, जिसमें higher water holding capacity है, low percolation rate, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसका हाई है तो उसका पर्कुलेशन रेट क्या होगा, लो होगा, और पर्कुलेशन रेट हाई देन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगा, लेस होगा, ओके। सो इट इज, वी कैन से इट इज वाइस वर्सा, ओके। देन कम्स टू आवर टाइप्स ऑफ सॉइल। देखो सॉइल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, difference in the size of the particles in the type of the soil, you get the type, different types. Next comes sandy soil. Sandy soil में इसमें large coarse particles which you call sand, that is called sand, that is sandy soil. And sand grains जो है form a large space between the particles which makes sandy soil very porous and cannot hold water. उसमें sandy soil में जैसे कि पोर ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है, ठीक है। सो इट विल नॉट कैप्चर वाटर, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है, सो वाटर नहीं रख सकता, इट कैन नॉट रिटेन वाटर, ठीक है, और होल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, होल्ड वाटर फॉर लॉन्ग टाइम तो होल्ड नहीं कर सकता है, ये सुनो। दिस इट इज फाउंड इन प्लेस इन दी वार्म क्लाइमेट्स में, सच डेजर्ट्स में, मार्सी एरिया में, इस टाइप ऑफ सोइल में मिलते हैं, दैट इज सैंडी सॉइल, ओके। नेक्स्ट कम्स टू क्लेई सॉइल। देखो जो क्लेई सॉइल मेनली फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले एंड दिस सॉइल पार्टिकल्स, इसमें लेस एयर स्पेस है, दैट इज लिटिल एयर स्पेस बिटवीन देम, ओके। और क्लेई सॉइल जनरली रिच इन मिनरल्स, many of which are used by the plants, and soil is very dense होता है और porous होता है, तो इसीलिए क्लेई सॉइल इजीली वाटर लग हो जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग द रेन, क्योंकि मैं जैसे बोला कि सैंडी सॉइल में स्पेस ज़्यादा है, वो वाटर रिटेन नहीं कर सकता फॉर द मोर टाइम, डजंट होल्ड वाटर फॉर द मोर टाइम, लेकिन एज दिस इज स्पेस इज लेस, सो इट कैन होल्ड वाटर फॉर द मोर टाइम तक वो वाटर होल्ड कर सकता है, ठीक है। देन कम्स टू आवर लोमी सॉइल। देखो दिस लोमी सॉइल कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ सैंड एंड सिल्ट, इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ सैंड एंड सिल्ट रहता है, सो दिस इज अवर लोमी सॉइल, उसको हम बोलते हैं लेस सेम अमाउंट। एंड दिस सॉइल इज वेल एरेटेड एंड कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर, उसमें ऑर्गेनिक मैटर रहता है, ह्यूमस रहता है, एंड इट सपोर्ट रिच वेराइटी ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म, जिसके लिए कि सॉइल फर्टाइल रहता है, ह्यूमस रहता है, रिच वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे, ह्यूमस रहेंगे, तो ऑब्वियसली सॉइल फर्टाइल होगा ना, ओके। सो उसमें जो फर्टाइल सॉइल है तो वेजिटेबल्स उसमें ग्रो कर सकते हैं हम, ऑनियन, गार्लिक, पल्सेस, स्वीट मिर्च, ये सब हम ग्रो कर सकते हैं लोमी सॉइल में, ओके। देन कम्स टू सिल्ट सॉइल्स और सिल्टी सॉइल। सिल्ट पार्टिकल्स स्मॉलर देन द सैंड, सैंड से लेस है सिल्ट पार्टिकल्स, ओके, एंड मच लार्जर देन द क्ले पार्टिकल्स से लार्ज है, और स्मॉल देन द सैंड, सैंड से स्मॉल है, और लार्ज क्ले से लार्ज बोल सकते हैं, ठीक है। सो लॉन्गर टाइम तक ये मॉइस्ट रह सकता है एंड डजंट गेट वाटर लॉक्ड इजीली, मतलब इजीली हम उसको वाटर लॉक, पानी होल्डिंग कैपेसिटी उसका नहीं रख सकते हैं ज़्यादा एज कम्पेयर टू दिस लोमी सॉइल, ठीक है। एंड ये सॉइल में उसमें मिनरल न्यूट्रिएंट्स, गुड अमाउंट का न्यूट्रिएंट्स एंड सम अमाउंट ह्यूमस ऑल्सो इट कैरी करता है टू ग्रो वेजिटेबल्स, फ्रूट बेयरिंग ट्रीज, पल्सेस, ये सब हम
उसमें ग्रो करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्लास विल स्टडी सुइटेबिलिटी फॉर क्रॉप्स। ओके।
है।